हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी 2006 ऋषि प्रसाद लेख। भागवत प्रीति व संसार प्रीति की 6 लाभ हानियां। पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, मैं तुम्हें जो उपदेश देता हूँ उसको विचारो। यह शरीर मैं हूँ, संसार सच्चा है और यह कुटुंब मेरा है। ये भ्रमनाएं छोड़कर जो वास्तव में मैं हूँ, जो तुम हो, उसको जानो। तुम शरीर थे नहीं, रहोगे नहीं। शरीर रोज बदलता है, मन भी बदलता है। तुम पहले थे, अभी हो, शरीर के मरने के बाद भी रहोगे। उस अपनी आत्म ज्योति को जानो। आत्मा परमात्मा होकर बैठा है, वही परमात्मा आत्मा होकर बैठा है। उसको प्रीति करने से 6 भव्य लाभ होते हैं और संसार को प्रीति करने से 6 खतरनाक दुख आते हैं। पहला, भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता। मजूरी और प्रारब्ध से मिलता है। संसार की चीजें, गाड़ी, रुपया, पानी है तो इच्छा मात्र से नहीं मिलेगी। उसमें प्रारब्ध और मेहनत चाहिए, तब मिलेगी। किंतु भगवान को चाहो तो इच्छा मात्र से मिलने का रास्ता भगवान खोल देते हैं। दूसरा, भगवान प्राप्त होने पर बिछोड़ते नहीं हैं। संसार का डॉलर, रुपया, पैसा कुछ भी मिला हो, वह छूटे बिना रहता नहीं। चाहे देसी आदमी हो, चाहे विदेशी हो, सबको बचपन छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। बचपन के खिलौने, बचपन के मित्र, बचपन के शरीर का ढांचा छूट गया, परंतु बचपन के पहले जो भगवान थे वे अभी भी हैं और मरने के बाद भी रहेंगे। भगवान शाश्वत हैं, शरीर और संसार की चीजें नश्वर हैं। प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिली हुई दिखती है, लेकिन टिकती नहीं है। तीसरा, भगवान जब मिलते हैं तो पूर्ण मिलते हैं, लेकिन संसार पूर्ण नहीं मिलेगा। किसी देश का एक हिस्सा भी पूर्ण रूप से तुम्हारा नहीं होगा। भारत का एक हिस्सा गुजरात पूर्ण रूप से तुम्हारा नहीं हो सकता। अहमदाबाद भी तुम्हें पूरा नहीं मिल सकता। अरे छोटा सा कलोल गुजरात
भी तुमको पूरा नहीं मिल सकता। वहाँ भी कईयों के मकान, हिस्से, जमीन आदि हैं, पर भगवान जब मिलते हैं तो पूरे ही मिलते हैं। चौथा, भगवान को पाने की इच्छा मात्र से पाप, भय, दुर्गुण नष्ट होने लगते हैं, कपट क्षीण होने लगता है और विमल विवेक आने लगता है। पर संसार का सुख पाने की इच्छा मात्र से ही सारे दोष आने लगते हैं, पाप बढ़ने लगता है। जिसकी ईश्वर प्राप्ति की लगन हो वह बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जितनी सच्चाई से ईश्वर प्राप्ति की लगन होगी उतना ही उसका व्यवहार दिव्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पांचवा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से शांति आने लगती है और संसार को पाने की इच्छा से ही तनाव शुरू हो जाता है। जिसको भगवान में प्रीति है उसको अशांति, दुख के समय भी इतनी अशांति, दुख नहीं होता जितना संसार को चाहने वाले को जरा जरा बात में होता है। छठा, भगवान का सुमिरन करते करते अगर मर गए तो भगवान के स्वरूप में लीन हो जाएंगे, और संसार का सुमिरन करते करते मर गए तो प्रेत होकर भटकेंगे कि चिड़िया होकर उस घर में भटकेंगे, मकोड़े होकर आएंगे कि वहाँ के कुत्ते बिल्ली होकर आएंगे कि नरकों में जाएंगे, क्या पता। संसार का चिंतन किया तो लोभ मोह भटकाएगा, राग भी भटकाएगा, द्वेष भी भटकाएगा, और न जाने किन किन गर्भों में, जन्मों में लटकाएगा। भगवान का चिंतन किया तो राग द्वेष शांति होंगे और भगवान महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो जीव भगवान के पास जाएगा। भगवान का सुमिरन करते हुए मृत्यु हुई तो भागवत शांति को पाएंगे कि चलो संसार तो वैसे ही छूटने वाला था, जो कभी नहीं छूटते वे प्रभु मेरे हैं और मैं भगवान का, फिर अशांति काहे की। जिनको भोग और संसार प्रिय लगते हैं वे कर्म करते हैं, भोगों से बिछड़ते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, पापों का भय उदय हो जाता है, वे अशांति में पछते रहते हैं, सिर कूट कूट के अशांत व दुखी होकर मरते हैं और अंत में नरकों में उनका निवास होता है। शांति से मरना है तो भगवान ही मेरे थे, हैं और रहेंगे, ऐसा दृढ़ विचार करके रहो। जैसे स्त्री फेरे फिरती है, फिर दिन भर नहीं रटती कि मैं फलाने की पत्नी हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, पता चल गया कि मैं उसकी हूँ। ऐसे ही एक बार पता चल जाए कि मैं भगवान का हूँ, फिर रटना नहीं पड़ता कि हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का है और परमात्मा जीवात्मा के ही हैं। संसार के वस्तुएं नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं, पर भगवान कहते हैं
ममे बांसो जीवलोक जीवभूतः सनातनः। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, जो तुम्हारा था नहीं, तुम्हारा रहेगा नहीं। उस संसार को मेरा मान के दुखी होते हो। जो तुम्हारा था, है और रहेगा, उसको मेरा मानने में क्या तकलीफ पड़ती है। जो सदा है, सर्वत्र है, सब में है, समरूप में है और अपना आत्मा होकर बैठा है। अगर उसको पाना, उसको जानना कठिन है तो किसको पाना सरल है। जो सर्वत्र है, नित्य है, सखा है और परम सुहृद है, उसको पाने के लिए समय नहीं मिलता है तो किसके लिए समय है तुम्हारे पास। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी तनाव दे रहा है, उसी के लिए समय है तुम्हारे पास। जो शरीर जल जाएगा, मर जाएगा, उसी के लिए सारे झूठ कपट बेईमानी कर रहे हैं और ईश्वर का त्याग कर रहे हैं। कैसा कलयुग है। ये पूज्य गुरुदेव के प्रवचन ऋषि प्रसाद, फरवरी 2006। का लेख है। हरि